जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा बिल्कुल कहना नहीं मानता। क्या करूं? रात दिन बाबा जी का नाम जपती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी परेशान हूँ कि जीना मुश्किल लग रहा है। क्या करूं? पीना नहीं छोड़ता। उसका घर बिखर गया है। उसकी पत्नी उसको घर में आने नहीं देती। 2 बच्चे हैं और वो कहता है कि मैं बच्चों को ले आऊंगा और मेरी नई शादी करवा दो। कैसे करवाऊं गुरुजी? मैं इतनी परेशान हूँ। रात दिन सिर्फ उस लड़के के पीछे। इतना क्रोधी है, इतनी गालियां देता है कि पूछो मत। तुम लोग मेरा कुछ नहीं करवा सकते, मेरी शादी नहीं करवा रहे हो। क्या करूं उसके लिए? बाकी दिल का बहुत अच्छा है। अगर उसके पास पैसा आता है तो बहुत खर्चा करता है, लेकिन बाद में अगर पी लिया तो बहुत उकट देता है सब चीज को कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ऐसे समय वो शांत रहता है। किसी प्रकार से इतनी तबीयत खराब, उसकी कितने बार अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको पेंक्रियास का अटैक भी आया था, परंतु वो पता नहीं क्यों छोड़ ही नहीं पा रहा है। कैसे भी करके गुरुजी उस पर दया करो मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। मैं बहुत परेशान हूँ सिर्फ उस बच्चे के कारण। बाकी मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं। मेरी अपनी तबीयत ठीक है। अब उम्र हो गई है तो मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक तो उसके जिंदगी में ये परेशानी कि जब वो पैदा हुआ तो उसका यूरिन का स्थान अच्छे से नहीं बना था, तो उसको हर 4-5 महीने में जाके उसको डायलिसन करवाना पड़ता है और छेद बनवाना पड़ता है। बहुत तकलीफ दे परेशानी है। गुरुजी, ऐसा करो कि उसको कभी ना जाना पड़े। वो ऑपरेशन थिएटर से 2-3 दिन पहले ही आया है। उसका छेद कभी बंद ही ना हो। पेशाब रुकने लगती है तो उसको फिर जाना पड़ता है। गुरुजी, मेरे बच्चे पर कृपा करो, उसको सुधार दो, उसका घर बसा दो, उसको सही रास्ता दिखा दो। किसी तरीके से उसका घर अच्छा बन जाए। पति पत्नी बहुत प्यार से रहे। अगर वो नहीं आ सकती तो नई शादी कहीं तो उसके लिए जुगाड़ करवा दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। सबके सामने बहुत पी के पहुंच जाता है। सब रिश्तेदारों के यहाँ तो बहुत बेइज्जती होती है। मैं उसके कारण बेइज्जती सह सह के परेशान हो गई हूँ। मैं किसी रिश्तेदार के घर जाती नहीं, किसी से बात खुद से करती नहीं। क्या करूं? हर जगह पहुंच जाता है वो। बहुत वो लोग फिर फोन करके बोलते हैं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगती है। क्या करूं गुरुजी? गिरते पड़ते रहता है। प्लीज गुरुजी, कृपा करो मेरे दीनानाथ कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणायन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयन। हे करुणा सागर, हे उमापति, हे महादेव, हे महाकाल, हे विश्वेश्वर, हे सोमेश्वर, हे वैद्यनाथेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हे ओंकारेश्वर, हे रामेश्वर, हे सोमेश्वर। मेरे बच्चे पर दया करो प्रभु, कृपा निधान। आप सब कुछ कर सकते हो और पल भर में कर सकते हो। आप इस सृष्टि के कर्ता और सृष्टि के विनाश करता हो।
मेरी एक छोटी सी सृष्टि है, इसको बसा दो गुरुजी, प्लीज गुरुजी। मैं उस बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत तकलीफ से उसने वो बड़ा हुआ है। उसको एक तो पेशाब की तकलीफ के कारण वो बहुत तिल तिल मरता है। प्लीज गुरुजी कृपा करो उस पर, उसको खुशियाँ दे दो, उसको खुशियाँ दे दो, उसके सारे काम भी बन जाए और वो झूठ बोलना छोड़ दे। बहुत झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है। प्लीज गुरुजी इसको ठीक कर दो गुरुजी। आपका ही तो बच्चा है, आपका नाती है गुरुजी, आप ही की रचना है। उसको प्लीज सुधार दो, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी है। अच्छे गुण ये है कि वो लोगों की बहुत सहायता करता है, दयालु भी है। क्रोधी है तो क्या हुआ, लेकिन दया भी बहुत करता है और कुछ भी करने के लिए किसी के लिए तैयार हो जाता है। प्लीज गुरुजी उसको परेशानियों से बचा लो। अभी सोमवार को कल एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने आके उसको ठोक दिया। अब बताइए, और वो यही फंस गया, जबकि उसने आके ठोका था। पुलिस की गाड़ी आई, इसको लेके चली गई। फिर मेरा छोटा बेटा जाके उसको छुड़ा के लाया। सोमवार के दिन उसकी जमानत होगी। ऐसे ऐसे फंस जाता है ना, मैं क्या बताऊं गुरुजी। अभी फोन करके मुझे इतना धमकाया, मम्मी आप मेरी शादी नहीं करवा पा रहे हो, मैं भाग जाऊंगा घर छोड़ करके। दिन भर धमकाते रहता है, मेरा कपड़ा दे दो, मेरे सब कुछ दे दो, मैं चला जाऊंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। गुरुजी उसको बचा लो गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ नाथ, बचा लो मेरे नाथ। उसको सही रास्ता दो, बुरी राह से रोक दो। आपका ही बच्चा है गुरुजी, प्लीज गुरुजी संभाल दो गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। आसमान में जितने तारे हैं उतना शुक्रिया गुरुजी आपका। कल जब खबर आई कि उसको पुलिस ले जा रही है, मैं घर में इतनी घबरा गई, मैंने तुरंत बाबा जी को याद किया। है गुरुजी ये क्या विपदा, अचानक मैं किसी के यहाँ अपने छोटे बेटे के यहाँ गई थी, ये क्या विपत्ति आ गई, अब क्या करूं मैं। हे भगवान, हे गुरुजी किसी प्रकार उसको बचा लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जपते बैठ गई और जैसे ही मैंने वीडियो खोला उसमें यह आया कि घबराती क्यों है, और थोड़ी देर बाद उसको छोटा बेटा ले करके आ गया। अब सोमवार को जाना है, गुरुजी उसको बड़े खर्चे से बचा लीजिए और उसके सारे काम बना दीजिए, उसका घर बसा दीजिए, उसको सही रास्ता दीजिए गुरुजी। मैं आपकी बच्ची बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पूजा में भी मन नहीं लगता, कोई काम में भी मन नहीं लगता। मेरी उम्र 69 ईयर्स की है और मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ। सवेरे से उठी रहती हूँ, 4 बजे से उठती हूँ, फिर थोड़ा देर बैठती हूँ, नहीं बैठ पाती तो लेट करके मैं आपका नाम लेती हूँ कि मेरे घर को देख लो, मेरे घर को सुधार दो गुरुजी। मैं आपकी बच्ची हूँ। मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करती, सिर्फ आपका एक फोटो। और आपने जगन्नाथ जी की यात्रा ब्लेस की थी तो वहां गई थी तो एक फोटो लेके आई हूँ बस। और एक लक्ष्मी जी का फोटो है, उन्हीं का पूजा करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, चाय देती हूँ आपको, जो बनाती हूँ वही मैं भोग लगा देती हूँ। हाँ प्याज लहसुन का बनता है तो नहीं देती, परंतु प्यार है। जो मैं खा रही हूँ आप भी खा लो, मेरी पुकार सुन लो गुरुजी, प्लीज गुरुजी मेरी पुकार सुनो, उसे सही रास्ता दिखा के सही करो मेरे नाथ। जल्दी करो नाथ, देरी मत करो, जल्दी करो मेरे पिताजी। मैं बहुत परेशान हूँ मेरे नाथ, बहुत परेशान हूँ। सब हंसते हैं मेरे ऊपर, मेरी छोटी बहू बेटा सब मेरे से लड़ते कि तू बिगाड़ी। मैं क्यों बिगाड़ूंगी अपने बच्चे को, क्या मैं उसको गलत रास्ते पे जाने बोलूंगी गुरुजी।
और आप अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं कि मैं उसको अच्छा देखना चाहती हूँ, सुखी देखना चाहती हूँ। उसकी वो दूसरी पत्नी को भी मैं बहुत प्यार करती थी, जबकि उसने लव मैरिज किया था पंजाबी लड़की के साथ। मैंने उसके साथ कोई गलत कभी नहीं किया, लेकिन वो तो मेरे को बोलती तुमको जेल पहुंचा दूंगी। बहुत अजीब से ने स्वभाव वाली औरत है वो। परंतु मैं तो फिर भी चाहती हूँ कि वो आ जाए वापस और उसके साथ रहे। हजारों 2500 बार भाग चुकी, फिर मैं मना के ले आती थी उसको। पैर भी पड़ती थी मैं उसकी। हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कोई उससे बैर हो, वो बदला ले रही हो, परंतु मेरा अगर कोई बदला ले रही हो तो मुझे माफ़ करवा दो गुरुजी, मुझे माफ़ करवा दो गुरुजी। मैं उनसे संपर्क नहीं रखूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ में वो बहुत खुश से रहे, खूब पैसा रहे, खूब धन रहे, खूब दौलत रहे, सब कुछ सुखी रहे। हाँ, उनको देख करके मैं खुश हो जाऊंगी। मेरा मन भगवान में तो लगेगा, कम से कम मैं अपना जीवन बिगाड़ रही हूँ उनके ये सोच सोच के। मेरी भक्ति में मन नहीं लग रहा गुरुजी। जितने आकाश में तारे हैं उनको आज तक कोई नहीं गिन पाया। उतना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। सबकी सुनते हैं तो मेरी बेर देर क्यों लगा रहे हैं मेरे गुरुजी। हे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पिता। आप उसको सुधार दीजिए, उसको सही रास्ता दीजिए, सही राह दीजिए, उसका घर बसा दो गुरुजी। मैं आपके चरण शरण में हूँ। मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहती हूँ, आपकी बेटी जो हूँ। आप तो राधा रानी के जैसे परम कृपालु हैं। जितनी भी देवियां उसमें राधा रानी के हाथ में, सबके हाथ में अस्त्र है, लेकिन मेरी राधा रानी, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो कमल पकड़ के खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम की देवी हैं। और आप प्रेम के देवता, सब पर करुणा बरसाने वाले प्रेमानंद हैं आप प्रभु। हे गुरु जी, मुझ पर दया करो दीनानाथ, मुझ पर दया करो करुणामय, करुणा के सागर दीन बंधु। आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे घर को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे सही राह दीजिए प्रभु। मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है कि नहीं, मैं ये कैसे जानूं गुरु जी। आप तो तितली रूप में मुझे बहुत दर्शन देते हैं, पर मैं क्या करूं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। रोज संदेश आपके आते हैं रील में कि तेरे घर बहुत पैसों की वर्षा होने वाली है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कब गुरु जी। मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहीं उसके पापा भी उसको घर से न निकाल दें उसकी बदतमीजियों के कारण। ऐसा मौका बहुत बार आया, पर मैं बचा लेती हूँ। प्लीज गुरु जी, मेरे प्यारे दाता, उसको सुधार लो दाता, उसको ठीक कर दो मेरे प्रभु। मेरे दीन बंधु दीनानाथ, करुणा सिंधु, करुणा के सागर, सब पर आप प्रेम की वर्षा करते हैं, तो मेरे बेर देर क्यों लगा रहे हैं। जल्दी आ जाओ गुरुजी, मेरे आसपास हो इसका मुझे एहसास करा दो। मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ, और आपसे नाराज इसलिए हूँ कि आपने मुझे इतने देर से क्यों चुना। पहले जब आप थे चोला में तो मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए, मुझे अपना क्यों नहीं बनाया, इतनी देर क्यों लगा दी गुरुजी। मैं भी तो आपकी पुरानी संगत बन सकती थी, फिर मुझे क्यों नहीं ढूंढा आपने। मैं क्यों इतने दिन आपसे दूर रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी मैं मैसेज को इग्नोर कर जाती थी, सत्संग को, कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन गुरुपिता ने मेरे दिमाग में ये मुझे सद्बुद्धि दी कि इसे सुन, ये तेरे लिए है। और कई बार गुरुपिता ने मुझे डांट भी लगाई, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता की डांट में भी प्यार होता है। हम और आप तो नादान है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन गुरुपिता तो साक्षात महाशिव है, परमात्मा है। उस मालिक परमात्मा को सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं।
किस पल हमारे ऊपर कष्ट आने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सत्संग हमें सुनना चाहिए। इसलिए संगत जी, उस परमात्मा का हमें हर पल हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। गुरुपिता, मैं आपका हर पल हर श्वास रोम रोम से दिल की गहराई से सच्ची आत्मा से आपका हर क्षण शुक्राना करती हूँ बाबा, हर क्षण शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम चाहकर भी गुरुपिता का शुक्राना पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक हर पल हमारे ऊपर मेहर बरसाते हैं, हर पल उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। उनका शुक्राना कभी हम पूरा हो ही नहीं सकता, नहीं हम कर सकते हैं। अगर हम उनका हर श्वास में शुक्राना करें, दिन रात शुक्राना करें, तब भी वो शुक्राना नहीं कर पाएंगे संगत जी हम। लेकिन जब वो मालिक हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें उस परमात्मा का शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी, शुक्राने में बहुत ताकत है, और ये सब मैंने सत्संग के जरिए ही सुना है, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह ही हूँ संगत जी। संगत जी, हमें जो गुरुपिता सत्संग भेजते हैं, हमें वो जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरुपिता ने मेरे सारे कष्ट अब तक जो भी कष्ट कटे हैं वो सत्संग सुनवा कर काटे हैं, और मुझे अपनी लंगर प्रसादी खिलाकर मुझे यहाँ जीरकपुर में एक ऐसी संगत से जोड़ा, जहाँ हर मंथ मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, और गुरुपिता ही हमें लेकर जाते हैं। मैं गुरुपिता के लिए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे बाबा हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए जितने भी हो सके। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं संगत जी। संगत जी, मैं सच बताती हूँ कि मेरे गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, भगवान है, आप सब भी ये जानते हैं। और कोई नई संगत है वो भी जरूर आप ये सुने कि गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा है। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे उस मालिक का कि उन्होंने मुझे जब से मेरा हाथ थामा है, मुझे ये सद्बुद्धि दी मेरे माइंड में कि हाँ, वो ही परमात्मा है, वो ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। इसलिए मैं मेरे गुरुपिता के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि इतनी करोड़ों की भीड़ में उन्होंने मुझे चुना, मुझे अपने संगत बनाया, मेरे जीवन को बचाया। सच बताती हूँ संगत जी, बहुत बार गुरुपिता ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और गुरुपिता ने ही आकर हमें बचाया है। नहीं तो ये जिंदगी कब की खत्म हो चुकी होती संगत जी। ये जिंदगी मेरे गुरुपिता की अमानत है। मेरे श्वासों के स्वामी मेरे गुरुपिता है, मेरे जीवन का आधार मेरे गुरुपिता है, और मेरी हर धड़कन में मेरे गुरुपिता है। और वो मालिक, वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि गुरुपिता मुझे बताते हैं कि तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढती है, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। क्योंकि संगत जी, हम और आप जो भी विचार लेते हैं, हर एक पल की गुरुपिता को हर एक क्षण की खबर है कि हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनको सब पता है। संगत जी, कई बार मेरे माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, तो कल गुरुपिता का मेरे पास मैसेज आया कि जो भी तेरे अंदर नेगेटिव नकारात्मक विचार आते हैं, तो तू मेरे स्वरूप के सामने मेरे आंखों में डालकर मंत्र जाप किया कर, तेरी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल पल की खबर रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, करने कराने वाले अभी टिक नहीं रहे हैं, और पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक, क्या जादू टोना करते हैं, लेकिन वो संगत जी, वो अपने कर्म खराब करते हैं। इसलिए हमें उन पर ध्यान न देकर हमें उस परमात्मा पर ध्यान लगाना है, क्योंकि संगत जी, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हम क्यों अपना कर्म खराब करें। मेरे बाबा सब देख रहे हैं। गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं सबको देख रहा हूँ कि कौन तेरे पीछे क्या बातें करता है, क्या तेरे बारे में बोलता है। मैं सबको देख रहा हूँ, और एक दिन मैं सभी का चेहरा तेरे आंखों के सामने ला दूंगा। तो संगत जी, जब वो मालिक परमात्मा बैठे हैं और हर पल हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपिता के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है।
और हर पल पल मरती थी मैं। जब से गुरपिता आए हैं अ, अच्छे से रहने लगी हूँ, जिंदगी जीने लगी हूँ। हर पल हर सांस में मेरे मालिक का शुक्राना करती हूँ। गुरपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनाने के लिए, मुझ मूर्ख बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए। मैं बहुत मूर्ख, बहुत नादान हूँ, फिर भी आप मेरा हर पल ख्याल रखते हैं गुरपिता। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, शुरू से ही मेरा उस परमात्मा में बहुत भाव है। मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की मैंने, लेकिन हाँ, उस मालिक परमात्मा में ध्यान रखती थी, उनका नाम लेती थी। और व्रत वगैरह भी करती थी, मेरे माता रानी की नवरात्रि भी करती थी, भोलेनाथ के भी मैं व्रत करती थी। अब भी करती हूँ, जो भी होते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े, जो महाशिवरात्रि के होते हैं। और जब भी कोई व्रत आता है तो मैं करती हूँ। और मैं तो क्या करती हूँ संगत जी, वो मालिक ही मुझसे करवाते हैं, करने कराने वो वाले वो ही हैं। लेकिन गुरपिता ने कभी नहीं कहा कि तुम लोग व्रत वहमों में पड़ो। बस वो उस परमात्मा का कहते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान रखो, अपने जो कर्म है वो अच्छे रखो, चुगली निंदा से दूर रहो और कर्म अच्छे रखो। तो गुरपिता हमें सभी वहमों से दूर किया है। लेकिन फिर भी संगत जी, हम शुरू से ये सब करते आए हैं, तो हम आप ये करते हैं भगवान के भाव के लिए करते हैं, अपने सच्चे भाव से करते हैं। तो संगत जी, मैं भोलेनाथ की तो करती करती थी, और मैं जन्माष्टमी का भी व्रत करती थी, बहुत प्यार से करती थी, और वो मेरा सबसे फेवरेट व्रत था। और मैं उसमें ना, मुझे जैसे शुरू में बताया गया मैं वैसे ही करती थी। और मुझे बताते थे कि एक टाइम या तो पानी पी लो, या अपनी नींबू की शिकंजी पी लो, या चाय पी लो। और मुझे जैसे बताया गया मैं वैसे ही मैंने किया। और पूरे दिन, सच बताती हूँ संगत जी, जब हम उस मालिक परमात्मा के हाथ अपने डोर छोड़ते हैं ना, तो वो हर पल हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं इतने चाव से, इतने भाव से वो व्रत करती थी जन्माष्टमी का, और इंतजार में रहती थी कि कब वो व्रत आएगा और कब मैं करूँगी। संगत जी, मेरा मैंने अभी पहले सत्संग में भी बताया कि मेरे 2 मिसकैरेज हुए, और भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। तीसरा बेटा हुआ था, वो भी होकर भगवान जी के कमल चरणों में चला गया। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और उसको सही जगह अपने चरणों में जगह दे। तो संगत जी, मेरा जो बेटा है वो मेरा चौथा बच्चा है। तो वो मेरे पेट में था और जन्माष्टमी का व्रत आया, तो संगत जी, तब भी मेरे उस मालिक के प्रति इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था मुझे परमात्मा पर कि नहीं, कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है। और मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने वो व्रत किए संगत जी, जबकि मेरे को कुछ जनवरी में मेरे बेटा हुआ था, और ये जन्माष्टमी का व्रत अगस्त में आता है। तो संगत जी, तब भी वो मेरा बेटा 4 महीने का मेरे पेट में था, 4-5 महीने का था। तब भी मैंने वो व्रत पूरे भाव से किया। और मेरे हस्बैंड बहुत चाव से प्रसादी लेके आते थे मंदिर से, रात को 12 बजे जब आरती होती थी। और फिर मैं वो प्रसाद खाती थी, दूध पिया मैंने, और फिर वो व्रत खोलती थी संगत जी में। और सुबह जब अगले दिन गुगा नवमी होती थी, और गुगा नवमी की जोत देखने के बाद मैं खाना खाती थी संगत जी। इतना भाव रहता था उस परमात्मा में, बहुत ज़्यादा भाव रहता था। लेकिन संगत जी, जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आई, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ। जब भी मेरे जैसे जैसे मेरे को याद आए जाएगी मैं आपको बताऊंगी। बहुत बहुत सारी जिंदगी में कठिनाई आई, क्योंकि करने कराने वाले हमारे ऊपर इतने सारे टोने टोटके कर रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कौन हमारे ऊपर क्या कर रहा है। और मेरे मेरे जो पति हैं, उनके ऊपर इतना भारी वशीकरण किया हुआ था कि उनके कुछ बस की बात ही नहीं रहती थी। रात में वो ड्रिंक करके इतना कुछ मेरे को बोलते, और सुबह उठकर मेरे से माफ़ी मांगते कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं तेरे को। क्योंकि संगत जी, परमात्मा की दया से, गुरु महाराज की मेहर से मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बच्चों की तरह रखते हैं। लेकिन संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे पति को हो क्या गया है। उनकी नज़रें
बदल जाना, उनका बिहेव अजीब सा हो जाना। और सच बताऊं तो मैं ये सोचती थी कि ये तो मेरे पति हैं ही नहीं, इनमें कुछ आता है, कुछ तो दिक्कत है, बस ये सोचती थी कि कुछ तो दिक्कत है। लेकिन ये नहीं पता चलता था कि क्या दिक्कत है। और संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि तू ये व्रत क्यों करती है जन्माष्टमी का, क्या तेरे को ज़रूरत है इतना भूखा मरने की, इतना परेशान होने की। और भगवान के बारे में भी संगत जी, भगवान के बारे में भी बोलने लगे, कृष्ण भगवान के बारे में भी। क्योंकि संगत जी मेरे पति निर्दोष हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। जो नेगेटिविटी, जो ब्लैक मैजिक वशीकरण उनके ऊपर किया हुआ था, वो तो वो बोल रही थी, वो बुरी शक्ति बोल रही थी, मेरे पति नहीं बोल रहे थे। परमात्मा, हे मेरे कृष्ण भगवान जी, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे देवी देवता हूँ, मेरे पति को क्षमा करो, उनके कुछ बस की बात नहीं थी। आपको तो पता ही है कि वो कितने परेशान हुए हैं लाइफ में। और संगत जी मैंने वो व्रत छोड़ दिया। अगर संगत जी उस टाइम मुझे इतना ज्ञान होता कि हाँ ये मेरे पति नहीं बोल रहे, ये और ही कुछ है, और काला जादू है हमारे ऊपर, कुछ वशीकरण है, तो संगत जी मैं वो व्रत कभी नहीं छोड़ती। और मैं मेरे श्री कृष्ण भगवान जी से, भाग्य बिहारी लाल जी से हाथ जोड़कर और उनके चरण स्पर्श करके उनके माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, मुझे माफ़ करें आप। तो संगत जी परमात्मा तो भाव देखते हैं, फिर भी उस मालिक परमात्मा को पता था कि हाँ ये बच्चे नादान हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मारण क्रिया, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इसलिए इनके बस की कोई बात नहीं है। इसलिए साक्षात महाशिव आए और मेरे गुरुपिता में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। और वो परमात्मा आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा, क्योंकि गुरुपिता ने मेरा हाथ तब थामा जब मेरा विश्वास भगवान के ऊपर से थोड़ा डगमगाने लगा। और नहीं, फिर भी वो कहते हैं ना कि हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं। और फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं, भगवान है। और मैंने उस मालिक पर विश्वास बनाए रखा। मैंने तो क्या विश्वास बनाए रखा संगत जी, वो मालिक परमात्मा हर पल पल मेरे तब भी साथ थे और उन्होंने हमें बचाए रखा। इसके लिए मैं मेरे गुरुपिता का, मालिक परमात्मा का, मेरे परमपिता परमेश्वर का रोम रोम से, हृदय की गहराइयों से, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ उनका। हर श्वास में शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर आकर हमें संभाल लिया। नहीं तो संगत जी हम कई बार, मैं और मेरे हस्बैंड अब भी इमोशनल हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि जेनू जे तू ना फड़ता साडी बाह, असी रुल जाने सी, सानू किते ना मिलती था, असा रुल जाने सी। संगत जी मैं सच कह रही हूँ कि गुरुपिता ने हमें आकर बचा लिया, हमें थाम लिया और हमें कई बार नई जिंदगी दी। और ये जिंदगी उन्हीं की अमानत है। गुरुपिता, आपकी ये पागल मूर्ख बेटी आपका किस तरह से शुक्राना करे, मुझे समझ नहीं आता। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है, मेरे मालिक रोम रोम शुक्राना करता है। संगत जी सॉरी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपिता की, मेरे बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं उनको शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ। संगत जी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और उस मालिक ने हमें बचाया। मैं उनका हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं कहाँ से लेकर हूँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि शायद वो शब्द बना ही नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपका शुक्राना पूरा हो सके। लेकिन फिर भी मेरा हर पल, मेरा जो रोम रोम है वो आपका शुक्राना करता है। गुरुपिता आप सरबत का भला करना, गुरुपिता पूरी संगत का कल्याण करना, सबके जीवन में खुशियां भरना। मालिक परमात्मा आप जिनके जीवन में खुशियां नहीं है और हमारी तरह वो परेशान है, जो भी लोग, उन्हें भी अपनी संगत बनाओ गुरुपिता, ताकि उनके जीवन में भी खुशियां आ सके। क्योंकि गुरुपिता आपने ही हमें करोड़ों की भीड़ में चुनना है। जब आपने हमें चुन लिया
तो और लोगों को भी चुनो बाबा, जो लोग दुखी हैं अपने जीवन से और हर पल पल मर रहे हैं हमारी तरह, उनका हाथ थामो गुरुपिता, उनका हाथ थामो, उन्हें अपने चरण कमलों से लगाओ गुरुपिता। मैं आपसे ये दुआ करती हूँ गुरुपिता। मेरा यह प्यार भरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा यह प्यार भरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा, स्वीकार। सत्संग ये है गुरु जी का, तो हर दिन हर मिनट पे सत्संग है। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ है। महसूस होता है, फील करते हैं हम जब भी कहीं भी जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। मेरे को तो हर पल खुशबू आती है गुरु जी की, एक झोंका आता है कि हाँ गुरु जी हैं। जब भी गुरु जी को साथ लेके चलो तो ऐसा ही लगता है। बीच बीच में कहीं भी एक झोंका ज़रूर आता है कि गुरु जी साथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पति अंकल, मेरे पति अंकल यानी कि अपने घर वालों की तरफ ही रहते हैं ज़्यादातर, उन्हीं की बातें करते रहते हैं, परेशान करते हैं। कभी छोटी छोटी बात पे हो जाएंगे, कभी ठीक हो जाएंगे, ऐसे करते रहते हैं। उनके लिए एक भी बात नहीं सुनते कभी भी। मैं सही हूँ तो भी नहीं, वो गलत है तब भी सही है। वह गुरु जी ने, अब बिटिया की शादी है, गुरु जी ने ही करवाई है, गुरु जी ने सारे काम किए हैं अभी तक। गुरु जी ने ही लड़का ढूंढा। गुरु जी हर संकेत, हर बात पे संकेत देते थे, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी बेटी का, तेरे बच्चों का तू चिंता छोड़ दे, मैं हर पल उन्हां दे नाल आ। उन्होंने वो चाहिए दवांगा कि सारे देखते रह जाएंगे, तू भी राज करेगी बैठ के। गुरु जी का बार बार यही सत्संग आता है मेरे पास। अब गुरु जी साथ में हैं तो बस सब काम अपने आप बनते जा रहे हैं। गुरु जी ऐसी ऐसी बातें सामने लाते हैं कि जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पति अंकल जो कि अपने घर वालों के लिए कभी नहीं बोलते थे, उनकी सच्चाई भी उनके सामने आ रही है बात बात पे। कई बार फ़ोन पे भी लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं, उनसे हो रही हैं, भाई से, बहन से, लेकिन फिर भी वैसे ही हो जाते हैं। अब गुरु जी कह रहे हैं तू बस कुछ नहीं बोलना, तू चुप रह, शांत रह, तू कुछ नहीं बोलना, बाकी करन वाला मैं बैठा, हर चीज़ का जवाब मैं दवांगा उन्होंने। तू जिन्ना सहना था पुत्र तूने सह लिया, हुण तेरा प्यो करेगा जो करेगा। संगत जी सच में मैनू ना कुछ बोलना आंदा, ना मैं कुछ कह सकती हाँ, सारा कुछ गुरु जी करते पे हैं। जब गुरु जी ते छड्डिया होया, ना तो मैनू बोलना आंदा अगे गुरु जी दे, ना मैनू बोलना आंदा अपने रिश्तेदारों के अगे। बस घुटदी चुप रह के जीवन बिताया। उन बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के ऊपर आ गई बात, जो मेरे से हो रही थी अब बच्चों से भी हो रही हैं। अब गुरु जी ने संभाल लिया सब, अब गुरु जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब मैंने तो सब कुछ गुरु जी के आगे ही रख दिया। रख क्या दिया, गुरु जी समझ गए इस बेटी से कुछ नहीं होगा। गुरु जी ने कह दिया अब बेटी मैं करांगा, तू बस कुछ नहीं बोलेगी। सच में संगत जी मैनू कदे कुछ बोलना ही नहीं पैंदा, अपने आप सब कुछ होंदा जा रहा है। अपने इन्हां दे रिश्तेदारों का भी सामना इन्हों करना पै रहा है। इन्हों की सारी बातें इन्हों सामने आ रही हैं। आपे आएंगे, आपे करेंगे। गुरु जी ते इन्ना विश्वास है कि गुरु जी आपे करेंगे। इत्थे तक लेके आए, अगे भी गुरु जी लेके जाएंगे। जदों मेरा शुरू च गुरु जी नाल क्या कहने जुड़ाव होया सी, उदों भी
मैं कदी किसी के जाती सी, कदी कोई घर बात होनी, मैं उन्होंने फ़ोन करना। मैं MP च, वो पंजाब च सी, तो फिर मैं उन्होंने फ़ोन लगाना, फिर गुरु जी का मैसेज आ जाना 2 मिनट च ही, या तो तू कुड़ी आप ही कर ले या मैनू करन दे। मैं ये सोचती ये कि मैं गुरु जी हैं कित्थे, आस पास तुरंत वही जवाब आ जाता है, या तो कुड़ी आप ही कर ले या मैनू करन दे। पता नहीं संगत जी, मैं जदों तो जुड़ी हाँ उदों तो मैंने पीछा मुड़ के देखा नहीं। सारा कुछ गुरु जी करते आ रहे हैं। गुरु जी ने क्या, मैनू अपने मेन गेट ते सामने एक स्वरूप लगा दे मेरा, जेड़ा आएगा जाएगा मैनू पता लगेगा। मैं अपने ड्राइंग रूम च लगाता, हुण गुरु जी बैठे हैं, जेड़ा आएगा आप ही गुरु जी देखणगे, आप ही संभालणगे गुरु जी। सारा काम जो हो ही रहा है, गुरु जी ने बस भगती नाल लगा लिया, मैनू अपने चरनां नाल लगा लिया, इन्ना ही शुकराना। बाकी गुरु जी मेरे पति अंकल मेरे बच्चों ते, मेरा क्या सब कुछ गुरु जी का ही है। मैनू तो कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जीवन जीनी है। गुरु जी के चरनां की भगती चाहिए है मैनू तो। बाकी गुरु जी देखते पे हैं, सारे काम होंदे जा रहे हैं। हुण गुरु जी की नातिन की शादी है, वो भी गुरु जी करनगे। उन्होंने पता है इस बेटी नूं कुछ नहीं आंदा, आपे हत्थ फड़ा के काम करनगे। मेरी तो ढाल भी गुरु जी, मेरी तो शक्ति भी गुरु जी, मेरी तो भक्ति भी गुरु जी है। बस मेरे गुरु जी हर पल हर क्षण मेरी पत्त भी रखते हैं हर जगह। हुण मेरे पति अंकल नूं बोलन भी नहीं देंदे ज़्यादा, जड़ा कोई बोलन तो क्या मैनू अगे उंगली रख के मूँह ते चुप करा देंदे सी। हुण तो गुरु जी मैनू करन ही नहीं देंदे, कुछ बोलन ही नहीं देंदे, आपे गल्लां अपने आप हुंदियां जांदियां। गुरु जी ने बस मैनू एक ही गल कही है, कुड़िए तू कुछ नहीं बोलना, शांत रह, बस तू देखती जा, हुण तेरा प्यो की करता। बस मेरे तो पापा मेरी मम्मा वो भी नहीं कर सकते सी जो मेरे गुरु जी करते पे हैं। मेरे गुरु जी मेरी माँ का भी ध्यान रखते हैं, पेकियां का भी। बाकी कह रहे हैं जेड़े भी तेनू तेरे रिश्तेदार ते तो दूर करने, आप ही दूर कर दांगा, तू चिंता ना कर। बस गुरु जी दे अगे ही प्रार्थना है। हुण उन्हां दे ना घर मेरे पैर पाए ना उन्हां दा मेरे इत्थे गुरु जी दे घर पैर पाए। बस उन्होंने दूर करें, सानू इस किचड़ चों निकालन, यही हाथ जोड़ के बेनती है गुरु जी दे अगे। बच्चों की हर पल हर क्षण सत्संग सुनाते हैं, संकट कटते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, शिव चालीसा पढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, माता का पाठ करवाते हैं। बस यही मैं तो यही करती हाँ, बाकी गुरु जी करवाते हैं जो करवा रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं पता चलता से। घर भी मकान भी बनाया गुरु जी ने, और शिव पुराण भी पढ़ाया गुरु जी ने, सुखमनी साहब का पाठ भी करवाया गुरु जी ने। और एक गुरु जी की हर पल रहमतां बरस रही हैं, साडे काम बन रहे हैं, शांति सुख समृद्धि घर आ रही है। बाकी आपे गुरु जी करनगे, गुरु जी का घर है, गुरु जी संभालणगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बच्चों वालों शुकराना गुरु जी, पति अंकल वालों शुकराना गुरु जी, साडे सब वालों शुकराना गुरु जी। साडा घर संभालण दा, गुरु जी का घर आपे संभालण दा शुकराना गुरु जी। इत्थे घर विच विराजने का शुकराना गुरु जी। तुलसी माता नूं इत्थे विराजने का शुकराना गुरु जी। शम्मी दे 2 पेड़ लगवाने का शुकराना गुरु जी। चिंता मुक्त होने का शुकराना गुरु जी। मैं तो इन्नी बेफिक्र हो जानी हाँ, चिंता तो हुंदी है, वो तो बंदे ने आप ही लाई हुई है, पर हुण अंदरों बेफिक्री भी हुंदी है कि गुरु जी है कि जो कोई गल होंदी आपे संभालणगे।
करी जाते जो भी होंगे। हुण तक गुरु जी ने ठीक करया, वधिया करया, आपे गुरु जी आपे करनगे। बस मैं तो अखां मीच लैनी हाँ, गुरु जी आपे मेरे सिर ते हत्थ रखदे, आपे पार लगा देंदे, आपे करनगे। जिन्हें आना है वो आएगा, वो गुरु जी की मर्जी है। जिन्हें नहीं आना वो भी गुरु जी की मर्जी है। वैसे गुरु जी का घर है, गुरु जी का परिवार है, गुरु जी का हत्थ साडे सिर ते है, गुरु जी के चरणों च बैठे हैं। सानू अपने दर का सेवक बनान गुरु जी। गुरु जी की बेटी की तो यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि घर परिवार बच्चे खुश रहन। वैसे गुरु जी बेटी उन्होंने चरणों च सब कुछ छोड़ के बैठी है। बाकी पत रखनी है गुरु जी ने रखनी है, अगे ले जाना गुरु जी ने ले जाना है। हम तो सब कुछ मेरे गुरु जी है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। ऐदां ही सारी संगत ते अपना हत्थ रखन, सरबत दा भला करन सब दे। संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी में भगवान का शुक्राना हर पल करना चाहिए। कहते हैं ना कि सुख भी तेरा दुख भी तेरा, और दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना। सुख है तो हमें गुरुपा ने दिया है, और दुख है तो हमारे कर्मों का फल है, उसका भी शुक्राना। क्योंकि जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो गुरुपा हमारे खराब कर्म होते हैं उनको काट रहे होते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी हर संगत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत दयालु कृपालु हैं हमारे गुरुपा। अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है और वीडियो में भी देखा है कि गुरुपा कई बार बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे तुमको डांस करना चाहिए। और उससे गुरुपा पूरी बॉडी का स्क्रीन कर लेते हैं, मतलब कि स्क्रीनिंग कर लेते हैं और एक्सरे ले लेते हैं। तो गुरुपा को पता चल जाता है कि इस इंसान को क्या रोग है, क्या कष्ट है, और गुरुपा उसी हिसाब से उसका अपने जो उनके ब्लेसिंग है उसके द्वारा चमत्कार कर देते हैं, उसको दुख और रोग को काट देते थे। ऐसा ही गुरुपा जब बैठते थे, लाइव थे गुरुपा जब बैठते थे अपने आसन, मतलब अपनी उस पे अपनी क्या बोलते हैं संगत जी उसको, अपनी गद्दी पे, तो गुरुपा ऐसे ही नाचने के लिए बोला करते थे और उस इंसान के दुख दूर कर देते। किसी के पैर में दर्द हो रहा होता था तो उसको बोलते थे कि मेरे पैर दबा, और उस गुरुपा के पैर दबाते दबाते उस संगत का पैरों का खुद का दर्द गायब हो जाता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे बहुत ही अच्छे थे संगत जी, हर प्रकार से बहुत ही बढ़िया थे। और गुरुपा अब भी सारी संगत का भला कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। संगत जी, गुरुपा हम तो ये कहेंगे कि गुरुपा हमारी ज़िंदगी के हमें नहीं पता कितने पल हैं हमने जी लिए, और जो पल बचे हैं वो आपके ही साथ बीते। यही हमारी कामना है, हमारी विनती है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता आज का नहीं है, कई जन्मों का है, और मैंने हर बार की तरह ही इस जन्म में भी तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो सोचती है कि मैंने तुम्हें खोज लिया, लेकिन नहीं, मैंने हर जन्म की तरह तेरा इस बार भी हाथ पकड़ रखा है। और तो टेंशन ना ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेंशन तो मैं बहुत ही लेती हूँ, लेकिन लेते लेते जब मुझे दिमाग में अच्छी तरह आ जाता है कि हाँ गुरुपा हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। तो सच बात है संगत जी, गुरुपा के होते हुए हमारी टेंशन कब गायब हो जाती है हमें पता नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे
सत्संग सुनवाते हैं और उनमें हमारे कष्टों को कटवाते हैं। और गुरुपा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भेज रहे हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए, हस्बैंड के लिए भी। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ब्लेसिंग भेज रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है, 101% विश्वास है कि वो जो ब्लेसिंग आपने भेजी हैं वो जल्द साकार होंगी। और गुरुपा आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हर पल अंग संग रहते हो, और आप जो हमसे करने के लिए कहते हो गुरुपा वो हम नहीं कर पाते हैं। तो गुरुपा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं क्या करूँ गुरुपा, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुपा। कृपा करो, मेहर करो गुरुपा। बहुत परेशान है आपकी बेटी गुरुपा। आप ही हो जो मुझे ठीक कर सकते हो, बच्चों को, पति को, सब परेशान है गुरुपा। और सारे काम रुके पड़े हैं गुरुपा, वो सब आपने ही देखने हैं, आपने ही सब कुछ ठीक करना है गुरुपा। आपने ही सब रोग कष्ट ब्लैक मैजिक ख़त्म करने गुरुपा। आप ही देखो, आपकी बेटी या आपके नाती नातिन, आपके दामाद सब परेशान है गुरुपा। काम धंधा बंदवा रखा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हुई पड़ी है ज़िंदगी गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, और जो आप हमारे लिए करते हो गुरुपा उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा।